नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर के साथ में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। दरअसल प्रधानमंत्री लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने शायराना अंदाज में कहा कि वो जब दिन को रात कहेंगे तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब खोज लेंगे, जरूरत हुई तो हकीकत की थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर हैं, खुद की समझ पर बेइंतहा, उन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि नागालैंड के लोगों ने आखिरी बार 1988 में वोट किया था। गोवा में 28 साल पहले आपको मौका मिला था। उड़ीसा में 27 साल पहले आपको वोट किया था। त्रिपुरा में 34 साल पहले वहां की जनता ने आपको वोट किया था। 1985 में आपके लिए गुजरात, यूपी और बिहार ने आखिरी बार वोट किया था। पश्चिम बंगाल ने करीब 50 साल पहले आपको आखिरी बार वोट किया था। तमिलनाडु में 1962 में आखिरी बार आपको मौका मिला था। तेलंगाना में आपको जनता ने स्वीकार नहीं किया है। झारखंड में पिछले दरवाजे से घुसने का काम करते हैं, वहां भी कभी जनता ने स्वीकार नहीं किया है। इतने साल शासन में रहने के बाद भी जनता उनको क्यों नकार रही है? इतनी पराजय के बावजूद न आपका अहंकार जाता है और न आपका इकोसिस्टम जाने देती है। बुलेटिन में अब बात एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी कर लेते हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले और उसे लेकर संसद में गृह मंत्री अमित शाह के दिए बयान को लेकर अब चर्चाएं खूब जोर पकड़ रही हैं। अमित शाह ने मामले को लेकर संसद में कहा कि ओवैसी पर हुए हमले के खतरे का मूल्यांकन कराया गया है और ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई थी, लेकिन ओवैसी ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। अमित शाह ने ओवैसी से गुजारिश की है कि वो तुरंत सुरक्षा ले लें। सरकार के आकलन के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी को अभी भी सुरक्षा से जुड़ा खतरा है। अमित शाह ने बताया कि स्थानीय पुलिस ने घटना के तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी मामले को लेकर तुरंत यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी थी और फिर खतरे का मूल्यांकन करने के बाद जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। अमित शाह ने घटना का ब्यौरा देते हुए कहा कि जब ओवैसी का काफिला सीजारसी टोल प्लाजा पर पहुंचा तो 2 अज्ञात लोगों ने उनके काफिले पर गोली चलाई। शाह ने कहा कि ओवैसी का हापुड़ में पहले से निर्धारित कोई कार्यक्रम नहीं था। उनके आने की सूचना जिला प्रशासन को नहीं दी गई थी। बता दें कि ओवैसी पर हापुड़ जिले में 3 फरवरी की शाम को उस वक्त गोलीबारी की गई जब वे पश्चिमी यूपी में चुनाव से जुड़े कार्यक्रम में शरीक होने के बाद लौट रहे थे और अब इसी मामले को लेकर के संसद में गृह मंत्री अमित शाह बयान दे रहे थे। बयान दिया है, साफ तौर पर कहा है कि अब उन्हें जेड कैटेगरी की जो सुरक्षा मुहैया कराई गई है वो ले लेनी चाहिए। आपको बता दें कि जब जेड कैटेगरी की सुरक्षा असदुद्दीन ओवैसी को दी गई थी तो उसके बाद उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया था। साफ तौर पर यह कहा था कि वो जन जन की सुरक्षा चाहते हैं और अब मामले को लेकर सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। सियासी शतरंज की बिसात पर मोहरे सजना भी शुरू हो चुका है। इस बीच सपा ने 24 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। सपा ने गोरखपुर सदर से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिवंगत उपेंद्र शुक्ला की पत्नी शुभावती शुक्ला को टिकट दिया है। बता दें कि उपेंद्र शुक्ला की पत्नी ने पिछले दिनों अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। उपेंद्र शुक्ला बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं
और 2018 में गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि 2019 में उनका टिकट काटकर रवि किशन को उम्मीदवार बनाया गया था। कुछ दिनों बाद उपेंद्र शुक्ला का निधन हो गया था। वहीं सपा ने पडरौना से पूर्व ब्लॉक प्रमुख विक्रमा यादव को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि सीएम योगी गोरखपुर शहर सीट से नामांकन दाखिल कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर शहर सीट से भीम आर्मी के संयोजक चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट जारी की है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर सदर सीट से भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि शुभावती शुक्ला को सीएम योगी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है। देखना दिलचस्प होगा कि अब जो गोरखपुर सदर सीट है, क्या उसमें कुछ रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता है, क्योंकि भीम आर्मी के संयोजक चंद्रशेखर भी इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बुलेटिन में अब बात केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच तकरार की भी कर लेते हैं, जो फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब ममता दीदी ने केंद्र सरकार के कोलकाता में दूसरा एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। मामले को लेकर उन्होंने उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। ममता ने कहा कि केंद्र ने कोलकाता में दूसरे एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 1000 एकड़ जमीन मांगी है। क्या मैं यहां बने घरों पर बुलडोजर चलवा दूं? उड्डयन मंत्री को इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को कहा था कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए आधारभूत ढांचा विकास की योजना तैयार की है। इसमें कोलकाता के लिए दूसरे हवाई अड्डे का निर्माण भी शामिल है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार अब तक जमीन नहीं उपलब्ध करा सकी है। सिंधिया ने दावा किया कि वो 6 महीने से मुख्यमंत्री से बातचीत की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इन्हीं दावों को लेकर ममता बनर्जी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के लिए हम पहले से बसे लोगों को घरों से नहीं निकाल सकते हैं। उन्होंने केंद्र पर कटाक्ष करते हुए कहा, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जिन्होंने किसानों को मारा है। तो अब पूरे मामले को लेकर सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है और ममता बनर्जी फिलहाल केंद्र सरकार की बात मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं। बुलेटिन के आखिर में बात नोएडा में बने सुपरटेक बिल्डर कंपनी के 2 टावर्स की भी कर लेते हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 रिहायशी इमारतों को 2 हफ्ते के अंदर गिराने का आदेश दिया है। बता दें कि ये इमारतें सुपरटेक कंपनी के एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में बनी हैं। अदालत ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को आदेश दिया है कि वो 72 घंटे यानी कि 3 दिनों के भीतर सभी संबंधित पक्षों की एक मीटिंग बुलाएं। इस बैठक में इमारतों को गिराने का शेड्यूल तय करें। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक लिमिटेड को आदेश दिया था कि वो इन इमारतों में फ्लैट खरीदने वाले लोगों को रकम वापस करें। तब भी अदालत ने कहा कि इन इमारतों को 28 फरवरी तक ध्वस्त कर दिया जाए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की अदालत ने कहा कि जिन लोगों के होम लोन बाकी हैं उन्हें बिल्डर कंपनी क्लियर करे। यही नहीं, लोन क्लियर होने के बाद खरीदारों को 10 अप्रैल तक एनओसी दें। अदालत ने कहा कि 38 ग्राहकों ने उसके पास अर्जी दाखिल की है और इमारतों को गिराए जाने पर रिफंड की मांग की है। इससे पहले अदालत ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिनमें बीते साल अगस्त में उसकी ओर से इमारतों को गिराने के आदेश को बदलने की मांग की गई थी। सुपरटेक की इन 40 मंजिला इमारतों के कई फ्लैट बिना जरूरी मंजूरी के ही बनाने का आरोप है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।